तो बिहार में चुनाव तारीखों का ऐलान हो चुका है और अब न सिर्फ बिहार बल्कि देश भर के लोगों के बीच ये सवाल सबके जहन में है कि बिहार किसका। बिहार तक पर हम लगातार आपको इस सवाल का जवाब दे रहे हैं और आज सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि किस तारीख को कहां चुनाव पड़ने वाले हैं, यानी आपको अपना वोट डालने कब अपने घर से निकलना है। तो समझ लीजिए जो कयास लग रहे थे कि बिहार में इस बार कितने चरणों में चुनाव होंगे, तो वो खत्म हो गया है वो कयास। बिहार में इस बार 3 फेजेस में चुनाव होंगे, 3 फेजेस में चुनाव होंगे। पहला फेज जो है उसकी वोटिंग 28 अक्टूबर को होगी, दूसरे फेज की वोटिंग 3 नवंबर को होगी और तीसरे फेज की वोटिंग जो है वो 7 नवंबर को होगी और नतीजे आएंगे, रिजल्ट आएंगे 10 नवंबर को, यानी दिवाली से पहले और छठ से पहले चुनाव का ये पूरा कार्यक्रम खत्म हो जाएगा। तो 3 फेजेस में जो चुनाव होने हैं उनमें सबसे पहले जो पहला फेज होगा उसमें 71 सीटों पर वोटिंग होगी, दूसरे फेज में 94 सीटों पर और तीसरे फेज में 78 सीटों पर वोटिंग होगी। पहले फेज में जहां वोटिंग होनी है वो सुरक्षा के नजरिए से वो 16 जिले वो हैं जहां पर जो नक्सल प्रभावित जिले हैं, यानी जो सुरक्षा बल हैं, जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, वो सबसे पहले वहां तैनात होंगी और फिर वहां वोटिंग करवाने के बाद वो बाकी जगहों पर जाएंगे। 10 जिले ऐसे हैं जहां 2 चरणों में चुनाव होंगे, सेकंड और थर्ड फेज में, यानी कि वहां पहले फेज में जहां चुनाव हो जाएंगे उन जिलों में पूरी वोटिंग हो जाएगी, लेकिन दूसरे और तीसरे फेज में 10 जिले रिपीट करेंगे। कुछ सीटों पर दूसरे फेज में और कुछ सीटों पर तीसरे फेज में चुनाव होंगे। ये जिले हैं दरभंगा, मधुबनी, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली और सीतामढ़ी। इन जिलों में 2 फेजेस में चुनाव होंगे। खास बात यह है कि आमतौर पर बिहार में 5 से 6 फेजेस में चुनाव होते रहे हैं, लेकिन ये कोरोना काल है। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि ये कोरोना काल में दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव आप इसे कह सकते हैं। बिहार चुनाव में इस बार जो लोग वोटिंग डालेंगे, खासतौर पर जो फर्स्ट टाइम वोटर होंगे, वो आने वाले सालों में ये बता पाएंगे बड़े गर्व के साथ कि कोरोना काल में दुनिया के सबसे बड़े चुनाव में उन्होंने वोटिंग की थी। चूंकि कोरोना काल है तो बहुत सारी सावधानियां भी बरती गई हैं और उन सावधानियों में ये है कि जो रोड शोज होंगे, नुक्कड़ सभाएं होंगी, डोर टू डोर वोटिंग होगी, रैलियां होंगी, उम्मीदवारों के साथ जो भीड़ चलेगी, रोड शोज के अंदर जो व्हीकल्स होंगे, इन सब पर पाबंदियां लगाई गई हैं। जो वोटिंग टाइम है उसे भी 1 घंटे के लिए बढ़ा दिया गया है। पहले जो वो 7 से 5 बजे तक होता था वो 7 बजे से 6 बजे तक होगा। उसकी वजह यह है कि पोलिंग स्टेशन की तादाद बढ़ाई गई है। जो कोरोना संक्रमित, कोरोना से पीड़ित जो मरीज हैं वो भी अपने वोट डाल पाएं, इसका इंतजाम किया गया है। हाँ, हालांकि उन लोगों को, उन वोटरों को अपने वोट सबसे आखिर में डालने होंगे, जब उनके पोलिंग स्टेशन पर बाकी तमाम वोटर वोट डाल चुके होंगे। उसके बाद कोरोना पीड़ित जो लोग हैं वो अपना वोट डाल पाएंगे। और सुरक्षा इंतजामों के तहत, आमतौर पर जब हम चुनावों में सुरक्षा इंतजामों की बात करते थे तो सिक्योरिटी फोर्सेस की या फिर पुलिस की बात होती थी, लेकिन इन चुनावों में सुरक्षा इंतजामों के जो सिपाही हैं वो है सैनिटाइजर, मास्क, ग्लव्स, फेस शील्ड्स, पीपीई किट। तो 7 लाख से ज़्यादा सैनिटाइजर यूनिट, 43 लाख से ज़्यादा मास्क, 6 लाख से ज़्यादा पीपीई किट, 8 लाख के करीब फेस शील्ड, ये सब चुनाव आयोग इनका इंतज़ाम करेगा। जो वोटर हैं उन्हें भी वोटिंग मशीन को छूने के लिए खास ताकीद होगी, उन्हें ग्लव्स डालने होंगे। तो जैसा मैंने आपको कहा कि बिहार की 243 सीटों के लिए 3 फेजेस में चुनाव होने जा रहे हैं। 29 नवंबर वो तारीख है जब विधानसभा की मियाद खत्म हो रही है, यानी 29 नवंबर से पहले नई सरकार बन जानी है। तो बिहार के मद्देनजर आप समझ सकते हैं कि इस बात का ख्याल रखा गया है कि दिवाली से पहले और छठ से पहले जो है वो वोटिंग का पूरा काम निपट जाए। और छठ के बाद भी इतने दिन दिए गए हैं, 8-9 दिन दिए गए हैं कि जो उठापटक होनी है, अगर क्लियर कट मैंडेट आ जाता है तब तो कोई उठापटक नहीं होती है, लेकिन अगर क्लियर कट मैंडेट नहीं आता है तो अगर कोई उठापटक होनी है तो वो भी हो जाए और 29 नवंबर तक सरकार बन जाए, ऐसा चुनाव आयोग का मानना है। चुनाव आयोग ने, सबसे बड़ी बात है कि चुनाव आयोग ने यह भी कहा है कि वो चाहते हैं और वो इस तरह के इंतजाम कर रहे हैं कि इन चुनावों में पहले से ज्यादा वोट पड़े। तो अब आप समझिए कि किस तरह के इंतजाम होंगे, क्योंकि कोरोना काल की वजह से बहुत सारे लोग हो सकता है घर से ना निकलना चाहें, बहुत सारे बुजुर्ग लोग जिन्हें संक्रमण का डर हो, बहुत सारे लोग जो संक्रमित हों और आने की हालत में ना हो, लेकिन इसके बावजूद चुनाव आयोग
ये दावा कर रहा है कि वो ऐसे इंतजाम करेगा कि पिछली बार से ज्यादा वोटिंग हो। तो कोरोना काल के इस चुनाव में बिहार, जो कि बाढ़ और कोरोना की दोहरी मार झेल रहा था, वहां अब चुनावों का शंखनाद हो चुका है, बिगुल बज चुका है। अब तमाम राजनीतिक दल जो है वो वोटरों को लुभाने के लिए पूरे दल बल के साथ निकलेंगे। तो वो जो करें सो करें, लेकिन आपका यानी वोटर का अब उसकी ये जिम्मेदारी है कि वो जिम्मेदारी के साथ अपना वोट डाले, वोटिंग के दिन पोलिंग स्टेशन पर जाए और अपने इस लोकतांत्रिक अधिकार का इस्तेमाल करते हुए बिहार की नई सरकार बनाने में मदद करे। तो हम आपसे, बिहार तक आपसे ये गुजारिश करता है कि आप वोटिंग के दिन, जब भी आपके शहर में वोटिंग है, आप जरूर घर से निकलें, कोशिश करें और अपना वोट डालकर जिस भी कैंडिडेट को आप देना चाहें उसे आप अपना वोट जरूर दें, ताकि बिहार किसका, इस सवाल के जवाब देने में आपका भी एक योगदान हो। इस सवाल का जवाब ढूंढने में आपका भी एक योगदान हो।